स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। भारत के प्रमुख वायसराय एवं उनके समय के कार्य। यहाँ से आपका एनटीपीसी के साथ साथ जो आपके अन्य एग्जाम्स हैं, रेलवे के, एसएससी के, यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और ये टॉपिक आज हम आपको अपनी ई बुक से करा रहे हैं। तो ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं। पहले हम देखते हैं कैनिंग का कार्यकाल। तो कैनिंग के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखें तो कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1856 से लेके 62 तक ये कार्यकाल चला। कैनिंग 1857 की क्रांति की जो हुई थी वो कैनिंग के समय ही हुई थी और रानी विक्टोरिया की घोषणा और सरकार जो भारत सरकार अधिनियम था 1858 की घोषणा वो इसी के समय यानी कि कैनिंग के समय हुई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय दंड संहिता 1858 ये कैनिंग के समय के ही कार्य थे। इसके बाद जॉन लॉरेंस की अगर हम बात करें तो 1864 से 1869 तक इसका कार्यकाल चलता है। भूटान युद्ध जो था 1865 का यानी कि 1865 का वो जॉन लॉरेंस के समय ही हुआ था। कलकत्ता मुंबई में उच्च न्यायालय और 1865 में मद्रास की स्थापना ये जॉन लॉरेंस के समय ही हुआ था। अकाल आयोग का गठन ये आपका पूछ लिया जाता है कि अकाल आयोग का गठन किसके समय हुआ था, तो जॉन लॉरेंस के समय ही ये आपका अकाल आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद आपका आता है मेयो इम्पोर्टेंट बनता है आपका 1869 यानी कि 1869 से लेकर 72 तक मेयो का कार्यकाल चलता है। भारत में सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना मेयो के समय ही होती है। कृषि और वाणिज्य विभाग की भी स्थापना जो है वो मेयो के समय की जाती है। 1871 में भारत की प्रमुख जनगणना जो हुई थी वो मेयो ने ही कराई थी। ये आपका प्रश्न बनता है जो भारत की 1871 की जनगणना प्रमुख जनगणना हुई थी वो किसने कराई थी, तो मेयो ने ही 1871 की जो जनगणना हुई थी कराई थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला आता है लिटिन का कार्यकाल 1876 से लेके 80 तक जो है ये किसका कार्यकाल चलता है, तो ये लिटिन का कार्यकाल चलता है। लिटिन था उसके कार्यकाल में रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 आता है। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये आपका बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। देख लीजिए ये मैंने हाईलाइट भी कर रखा है यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। सशस्त्र अधिनियम 1878 और दूसरा अफगान युद्ध और 1878 में पहली बार अकाल आयोग की नियुक्ति गठन वो मेयो के समय हुआ था लेकिन जो नियुक्ति है वो इसी के समय की गई थी। अगला जो कार्यकाल आता है वो रिपिन का आता है 1880 से लेके 84 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है रिपिन से पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में रिपिन के कार्यकाल के समय ही पहली नियमित जनगणना कराई गई थी और 1882 में स्थानीय स्वशासन, हंटर आयोग और एल्बर्ट विल विवाद ये रिपिन के समय की ही चीज़ें थीं। यहाँ पे ये आपके तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं। एक तो पहली नियमित जनगणना रिपिन 1881, हंटर आयोग, एल्बर्ट विल विवाद ये तीनों फैक्ट आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ रिपिन को भारत के उदारक की संज्ञा भी दी जाती है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि रिपिन जो था उसको भारत के उदारक के रूप में एक संज्ञा दी जाती है। डरफिन की अगर हम बात करें तो 1884 से 1888 तक इसका कार्यकाल चलता है। बर्मा युद्ध इसी के समय होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, डबल स्टार फैक्ट भी यही है कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो डरफिन के समय ही हुई थी। आपको पता ही होगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गोकुल दास तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज में ये आयोजन किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं जो अगला कार्यकाल आता है वो लैंसडाउन का कार्यकाल आता है 1888 से 1894 तक। तो डूरंड आयोग की नियुक्ति और भारत अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण, तो जो लैंसडाउन था इसी ने डूरंड आयोग की नियुक्ति की गई थी और जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रेखाएं निर्धारित की गई थी उनको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद करजन का कार्यकाल, सिंचाई आयोग की स्थापना, पुलिस आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय अधिनियम करजन के समय ही आया 1899 से 1905 तक। कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण, तो कलकत्ता में क्या विक्टोरिया हॉल का निर्माण किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इंपोर्टेंट फैक्ट है ये आपका। और बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान की स्थापना
की गई इसके द्वारा। और 1905 के विभाजन, जो बंगाल विभाजन हुआ था वो करजन के समय ही हुआ था। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि 1905 का बंगाल विभाजन जो है ये किसके समय हुआ था, तो ये आपका करजन के समय हुआ था। अगला आता है मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910 तक। एंटी विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का उद्भव मिंटो द्वितीय के समय ही हुआ था। सूरत सत्र में कांग्रेस का विभाजन 1907 में जो कांग्रेस थी वो नरम दल गरम दल में विभाजित हुई, वो उस समय मिंटो ही था। इसके साथ मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के आते हैं, इसी के समय आते हैं मिंटो द्वितीय के समय। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो अगला जो आता है किस वायसराय का नाम आता है, और 1906 में ढाका में आगा खान नवा खान द्वारा इसी के समय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला आता है होर्डिंगे द्वितीय, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया होर्डिंगे द्वितीय के समय 1910 से 1916 के बीच में इसका कार्यकाल था। कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित किया गया होर्डिंगे द्वितीय के समय। चेम्सफोर्ड की बात करें तो चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल था वो 1916 से 1921। गांधी जी की वापसी, होम रूल लीग, लखनऊ सत्र 1916 में कांग्रेस का पुनर्मिलन, मतलब जो 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे कांग्रेस के नरम दल गरम दल, वो फिर से एक साथ मिलते हैं। और 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 में रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को इसी कार्यकाल में। और खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत 1919 से और 1920 तक इसी के कार्यकाल में हुई। इसके बाद आता है रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1916। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 से। 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना रीडिंग के समय ही की थी। इसके बाद अगला वायसराय आता है, और रीडिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जो थी वो BR हेडगवार द्वारा ही स्थापना इसकी की गई थी। भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन वो रीडिंग के समय ही किया गया था। इसके बाद आता है इरविन। तो इरविन का जो कार्यकाल था वो 1926 से लेकर 31 तक था। इरविन के समय साइमन कमीशन आया, हार्ट कोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग की स्थापना की गई, और इसी के साथ नेहरू रिपोर्ट और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि द्वारा अपनी अस्वीकृति दिखाई गई। लाहौर सत्र 1929 इसी के समय हुआ था। पूर्ण स्वराज की भी घोषणा इसी के समय की गई थी। सबने अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च, पहली गोलमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट, ये इरविन के कार्यकाल में ही हुआ था। वेलिंगटन के समय सांप्रदायिक पंचायत 1932 की घोषणा की गई थी। इसके बाद अगला वायसराय आता है आपका गांधी और अंबेडकर के बीच जो पूना समझौता हुआ था वो किसके समय हुआ था, तो वो आपका वेलिंगटन के समय ही हुआ था। और जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, जो संविधान का 60% से ज़्यादा हिस्सा इसी से लिया गया है, तो वो इसी के समय आया था। लिन लिथिंगियो 1936 से 1943 तक। कांग्रेस मंत्रालयों का गठन। दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ 1939 में। कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा इन्हीं के समय हुआ था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में इन्हीं के समय हुई। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अपनी अस्वीकृति दी गई। और क्रिप्स मिशन 1942 लिन लिथिंगियो के समय ही आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन भी लिन लिथिंगियो के समय ही हुआ था। इसके साथ आता है बेबल। तो बेबल का जो कार्यकाल था 1944 से 1947 तक। सी राजगोपालाचारी द्वारा CR दास फॉर्मूला दिया गया। बेबल योजना और शिमला समझौता 1945 किया गया। इसके साथ नौसेना विद्रोह 1946 हुआ। और कैबिनेट मिशन 1946 जो था वो इसी के समय आया था। अंतरिम सरकार और सीधी कार्रवाई दिवस जो है वो इन्हीं के समय में मनाया गया था। तो कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, ये बेबल के समय ही आया था। और सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी इन्हीं के समय आया था। तो ये हमारी ई बुक से मैंने आपको ये टॉपिक कराया है। और बाकी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये आप पेज नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। मात्र 123 पेज हैं इसमें पूरी ई बुक में, जो आपको इसी फॉर्मेट में मिलती है। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट कर रखा है। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आप उसे ख़रीद सकते हैं। प्राइस जो है वो मात्र उसका 49 रुपये है। सभी एग्जाम के लिए जिसमें भी आपका स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट होता है, स्टैटिक जीके के साथ साथ जो भी हिस्ट्री के स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो इसमें कवर करा रखे हैं। तो 50+ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपको ये ई बुक दे रहे हैं।
इसका प्राइस मात्र 49 रुपये है। खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसे खरीद सकते हैं। किसी भी एग्जाम में जिसमें भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है उन सभी के लिए आपकी उपयोगी रहने वाली है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को साझा करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। धन्यवाद।